नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह दी तारीफ व तौसीफ तो बाद लखां करोड़ां दरूदो सलाम नबी मुकर्रम दी ज़ाते मुकद्दसा ते। उस तो बाद अल्लाह पाक पंजतन पाक दे सदके तमाम लोगों पे अपना फजलो करम करे। तो आज मेरा मौजू है कि इमाम जाफ़र सादक की वलादत के दिन है, तो मैं एक दो वाक़या उनका ज़िंदगी का कोट करके उनकी बारगाह में हदिया पेश करना चाहता हूँ। तो इसका मौजू ही इमाम जाफ़र सादक की वलादत, इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो आप बेटे हैं इमाम बाकर के, इमाम बाकर बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे हैं इमाम हुसैन के, और इमाम हुसैन बेटे हैं हज़रत अली करमुल्ला वाजू के। तो इस तरह ये पूरा शिजरा 4-5 नस्लों का ये पंजतन पाक का घराना बड़ा मुकद्दस और अजीम घराना है कि इनके आगे, इनसे आगे कोई भी अल्लाह के यहाँ कोई मुअज़्ज़ज़, कोई मोहतरम, कोई अजीम शख्सियात नहीं है इस घराने से। ये वही घराना जिसको अल्लाह पाक ने कहा है कि मैंने इनको हर किस्म के रिजस से पाक कर दिया। युतहरिकुम ततहीरा, इनको चादर ततहीर में लेके अल्लाह पाक ने इनकी तहारत की गवाही दी है। अल्लाह पाक को तो किसी गवाही की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक ने गवाही दी है कि ये पाक लोग हैं। मेरा इरादा है कि मैं इनको पाक कर दूँ। तो जब इरादा अल्लाह करता है तो वो चीज़ तो हो जाती है, कुन फयकून होती है। लेकिन अल्लाह पाक ने कहा युतहरिकुम ततहीरा, मैंने इनको ऐसे पाक किया जैसे पाक करने का हक है। युतहरिकुम जो लफ्ज़ है उसका ही मतलब है कि पाक कर दिया। लेकिन युतहरिकुम ततहीरा, ततहीर के लफ्ज़ का मैं ना उसको और क्लैरिफाई और उसको शिद्दत और दी है, उसको बड़ी ताकीद से कहा है। तो ये बड़ी अहम चीज़ है जो इस घराने के लिए। तमाम जाफ़र सादक बड़े बेबाक थे, सखावत में भी लाजवाब थे, इल्म में भी लाजवाब थे। कोई भी कलाम, इल्म दीन हो, इल्म फ़लसफ़ा हो, इल्म फल्कियात हो, बहुत सारे अलूम जो फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अलजबरा, ये बहुत से अलूम पे उनकी दस्तरस थी। लेकिन जिस तरह का कोई साइल आता था, साइल के उसके ज़र्फ़ के मुताबिक वो उसको जवाब देते थे या उसको जो इल्म था वो क्रिएट करते थे। तो जो बड़े बड़े साइंसदान हैं उनके शागिर्द हैं, और यहाँ तक तो साइंसदानों ने कहा कि ये जो केमिस्ट्री है इसके तो बानी वो है। तो और भी उनको बड़े अलूम अल्लाह पाक ने अता फरमाए हैं। मैं उनका एक दो वाक़या कोट करके मुख्तसर करूँगा कि जो वक़्त का खलीफा था ना, उसको इनसे बड़ी मुश्किल होती थी कि यानी उनको ये प्रॉब्लम थी कि लोग, मैं तो बादशाह हूँ, मैं हुक्मरान हूँ, लेकिन उतनी इज्जत लोग मेरी नहीं करते जितनी इज्जत इसकी करते हैं। कैसे करूँ, क्या करूँ कि इनकी इज्जत में नाउज़ बिल्ला कोई मैं फ़र्क डालूँ या इनको कत्ल करवाऊँ। उसने 2 बार कत्ल का हुक्म दिया, वही मैं कोट करूँगा। उनकी इल्म की फजीलत की बात अगर शुरू हुई तो बड़ा लंबा काम होगा, तो मैं वही 2 कोट करूँगा। तो वक़्त का खलीफा था, तो उसने जब देखा कि इनकी इज़्ज़त दिन ब दिन रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, वो तो इज़्ज़तें तो अर्शों पे मिलती हैं, अर्श पे इज़्ज़तें बनती है। वह तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा बेयादिहिल खैर। तो ये तो नबी का घराना था, इज़्ज़तें तो है ही इनकी हैं, सारी इज़्ज़तें इनके लिए, इनसे बढ़कर कौन मुअज़्ज़ज़ हो सकता अल्लाह के घर, अर्श पे भी और फर्श पे भी। तो वो बादशाह ने, जो हुक्मरान था खलीफा, उसने बुलाया और इशारा किया कि जब ये मेरे पास आए तो दरवाजे में दरबान को हुक्म दिया कि जब मैं इशारा करूं इनकी गर्दन जो है वो उड़ा देना, इनको शहीद कर देना। तो आपको बुलाया तो आप आराम से आके बैठ गए, वो कोई बातचीत नहीं हुई। तो फिर उसने अपनी कुर्सी दी, बिठाया, बड़ा इकराम किया। तो उसने इतने बेबाक थे कि सवाल किया कि एक मक्खी थी वो बार बार आके ना तो खलीफा को तंग कर रही थी। तो
वो तो दिल की बात जानने वाले थे। तो खलीफा ने पूछा कि ये मक्खी अल्लाह पाक ने किस तरह पैदा की है, इसका मकसद क्या पैदा करने का। तो जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्होंने कहा मक्खी अल्लाह ने पैदा की है तेरे जैसे जलील को और जलील करने के लिए, तेरे जैसों को जलीलो ख्वार करने के लिए अल्लाह पाक ने मक्खी को पैदा फरमाया। तो वो फिर खामोश हो गया, कुछ ना किया उसने। इसी तरह आप वापस चले गए। तो एक दफ़ा फिर उसने बुलाया, तो उसने कहा कि जब मैं सर पे हाथ रखूँ ना तो इनकी गर्दन जो कलम कर देना, इनको शहीद कर देना। तो फिर जब बुलाया तो आप बड़े इत्मीनान के साथ फिर आके वहाँ उसके करीब बैठ गए। तो फिर जब चले भी गए बड़े पुरसकून तरीके से, क्योंकि वो लोग तो जानते थे कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, जहाँ हम जा रहे हैं वो उसके हमारे खिलाफ क्या नज़रियात है, वो हमारे साथ क्या सलूक करने वाला है, ये लोग तो जानने वाले थे। तो जब वो इमाम जाफर सादिक आ भी गए, चले भी गए, तो खलीफा ने दरबान को कहा यार मैंने तुम्हें आते हुए भी इशारा किया है, जाते हुए भी किया है, तो क्या हुआ, आपने उनको शहीद क्यों नहीं किया। वो कहता अल्लाह की कसम मुझे तो पता ही नहीं है कि किस वक्त वो गुजर गए हैं, किस वक्त वो अंदर दाखिल हुए, किस वक्त वो बाहर चले गए, मुझे तो पता ही नहीं। तो एक तो इस तरह से रवायत आती है, दूसरी रवायत इस तरह आती है कि ये बात जब आप दरबार में दाखिल हुए और बाहर चले गए तो दरबार ने कहा आपने तो कहा था कि मैं सर पे हाथ रखूंगा, ये मैं कत्ल का कोई इशारा करूंगा, इनको फौरन शहीद कर देना, तो आपने तो इशारा नहीं किया, ना कोई हुक्म दिया। तो उन्होंने कहा अल्लाह की कसम जब ये इमाम साहब आ रहे थे ना, इमाम जाफर सादिक, तो मैंने देखा कि इतना बड़ा अजदहा उसने मेरे पूरे महल को ऐसे अपने मुंह में पकड़ा हुआ है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कोई भी ऐसी गलत हरकत करूंगा तो फौरन ये पूरा महल जो है तहस नहस हो जाएगा, पूरा महल जो है ये ख़त्म कर देगा। इतना बड़ा अजदहा मुझे नज़र आ रहा था। तो मैं तो उस अजदहा की तरफ देख रहा था, मुझे तो भूल ही गया कि मैंने को कत्ल का इनको मैंने आर्डर देना था, इशारा करना था। तो इस तरह 2 दफ़ा ये जो इमाम जाफर सादिक है ये 2 दफ़ा गए और आए, और दोनों दफ़ा उसने कत्ल की साजिश जो की अल्लाह पाक ने नबी पाक के सदके उसको नाकाम किया। आप बड़ी बेबाकी से गए भी, बड़ी बेबाकी से अपने घर भी वापस आए, वो आपको कोई भी नुकसान न पहुंचा सका। तो ये अहले बैत की फजीलत है कि ये छोटी मोटी चीज़ें उनके लिए कि वक़्त से पहले चीज़ों को समझ लेना, या अल्लाह पाक उनके ऊपर वो चीज़ें मुनकशफ फरमा देता है। जो आयत है ना कि अत्ता का फरासतल मोमिनीन यंजुरु बिनूर अल्लाह, के मोमन के दिल की फरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। जब अल्लाह के नूर से कोई भी आदमी किसी को देखता है तो फिर दुनिया में हर चीज़ मुनकशफ हो जाती है, फिर कोई चीज़ गायब नहीं रहती। पर वो चीज़ अल्लाह पाक ज़मीन आसमान उसकी दर्जे के बराबर, उसके दर्जे के मुताबिक, उसकी ज़राफ़त के मुताबिक अल्लाह पाक मुनकशफ फरमा देते। इस तरह ही नबी पाक पे अल्लाह पाक ने हर चीज़ ज़मीन आसमान अव्वल आखिर जो है वो सारा आपने मुनकशफ कर दिया। आपको मतला लगाया, हर चीज़ जो गैब में थी अल्लाह पाक ने उसके ऊपर नबी पाक को मतला फरमाया था। ये नबी पाक की आल औलाद है, ये भी उसी चांद की किरणें हैं, उसी सूरज की किरणें हैं जो इल्म के मंबे हैं, उन्हीं से इन्होंने भी फैज़ हासिल किया। ये उनका खून है, इनको डबल दर्जा है। एक सहाबी हो, नबी पाक को कोई देखे तो इतना मर्तबा है कि वो सहाबी हो जाता है। तो ये तो सहाबी भी हैं और इनकी रगों में नबी मुकरम का खून मुकद्दसा भी है, और ये नबी पाक के निगाह करम में है, और नबी पाक का ख़ास ये घराना है। इनके ऊपर हज़ारों दरूदो सलाम। अल्लाह पाक इनके सदके क़यामत को हमें अपनी रहमत में जगह दे, अपने करम में जगह दे, क्योंकि इनका फरमान है कि दिन क़यामत को हमारे से अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को हम अपने पास ही रखेंगे। और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के बारे में ये कहते हैं कि हमारी जो वालदा मोहतरमा फ़ातिमा ज़हरा वो अपने मानने वालों को, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को इस तरह
बड़े अच्छे अंदाज में चुन लेंगी, यानी पहचान लेंगी कि ये हमारे मानने वाले। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा और इन्हीं के वसीले से मैं बख्शिश की दुआ करूँगा, अपने लिए भी, आपके लिए भी, इस मुल्क की भी खैर हो, आपकी भी खैर हो, मेरी भी खैर हो, सब की खैर हो। अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, इर्द गिर्द का ख्याल रखो, पाकिस्तान की खैर हो, इस मुल्क की खैर हो, फ़ौज की खैर हो। इसी के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।